चलो भैया, प्रश्नावली 8.4 में हम लोग चौथे क्वेश्चन का पहला और दूसरा कर चुके थे। अब हम लोग तीसरा और चौथा देखेंगे। तो चलो तीसरा वाला क्वेश्चन का सल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि भाई कौन सा सही है और सही है तो क्यों सही है, रीजन भी दीजिए। चलो तो हम लोग इसका देखते हैं सल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये है सेक ए प्लस tan ए, दूसरा है 1 माइनस साइन ए। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या कह रहा है, या तो इससे का आएगा तो साइन आएगा, तो कॉस ए का है तो कॉस ए आएगा, इसी में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलो सेक को हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे रहने दो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐसे ही जोड़ घटा लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या हम लोग इसको बटे में एक नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे लिख सकते हैं। तो देखो ये है a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो आप लोग इसको रख दो। चलो a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह हमारे पास 1 है, b की जगह साइन है, a की जगह 1, b की जगह साइन है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास साइन है, तो इसको लिखोगे साइन स्क्वायर ऐसे कर दो या ऐसे आप लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, साइन a का स्क्वायर कर दो बटे कॉस a का गुणा 1 में करोगे तो कॉस a आएगा भैया। चलो इसको थोड़ा सा इधर हम लोग लिख रहे हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन ए का स्क्वायर करोगे भैया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान कॉस ए, लिख दो कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हो एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो भैया क्या करोगे, साइन को इधर लेके चले आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यह है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका यूज़ करके यहाँ पे लिख दो। तो क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए का गुणा किए तभी तो कॉस स्क्वायर ए आया, बटे कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, कॉस ए। तो आपका जो भी ऑप्शन में कॉस ए होगा वही वाला सही हो जाएगा। चेक कर लो, सेक ए नहीं होगा, साइन ए नहीं होगा, कॉस ए के नहीं होगा, कॉस ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि भाई जो चौथा क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो तो क्या दिया है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कह रहा है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोई डायरेक्ट फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रख दो, या इसको साइन बटे कॉस और इसको कॉस बटे साइन में चेंज कर लो, दोनों से बात वही है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया है कि जब आप इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग करते थे तो कितना आता था फार्मूले में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम आपको पहले लेक्चर में लिखा चुके हैं, कैसे आता है ये भी बता चुके हैं। और
एक फार्मूला होता है जब आप साइन से भाग करते हो तो ये आता है, कॉस से भाग करते हो तो क्या आता है भैया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है। अब इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखो tan स्क्वायर ए प्लस 1, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो भाई थीटा की जगह हमारे पास ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए अपान, अब चले आओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दो कॉस के पदों में, तो सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। आप लोग जानते हो कि भैया 1 अपान कॉस स्क्वायर ए में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें डिवाइडेड बाई 1 अपान साइन स्क्वायर ए, आप लोग जानते हो भैया 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में कर दो तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। आप लोग जानते हो साइन बटे कास कितना होता है भैया, tan होता है, स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे tan स्क्वायर ए। तो भैया जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो आप लोग ऑप्शन चेक कर लो कि चौथे में कौन सा है, डी ऑप्शन, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो, तो 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो आप लोग जानते हो न्यून कोण क्या होता है, आप लोग 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, इन्हीं के बीच में हमको इसको परिभाषित करना है। कह रहा है कि भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लाना है, या आप राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, लेकिन आप लोग जब देखोगे कि राइट हैंड साइड में कहीं पे ना तो कॉसेक दिख रहा है ना तो कॉट, इसका मतलब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कॉस या साइन के पदों में। तो कॉसेक को चेंज कर दो पहले। तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को वैसे ही हम जोड़ घटा लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इसको लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम बाई पार्ट कर देंगे, अलग अलग तोड़ के लिख देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक बार इसके साथ में लगा देंगे, फिर स्क्वायर को इसके साथ में, अपान साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। इसको लिखो भैया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ध्यान देना, इस साइन को भी हमको हटाना है क्योंकि साइन तो है ये नहीं है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
कॉस देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। चलो रख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हो भैया 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। इसका गुणा करेंगे तो बताओ 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं। देखो इस 1 को हम बना दे रहे हैं स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी का यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग चेक कर लो, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो आया कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमको मिल गया कि नहीं, तो आप लोग बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको सिद्ध करना था, हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो दूसरा नंबर देख ले रहे हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। हमको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड भैया कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कॉस ए का एलसीएम कितना होगा भैया, तो आप लोग बोलोगे 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कर लो इनटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 1 प्लस साइन तो है ही है इसके पास, कॉस नहीं है तो कॉस से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। देखो कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो 1 प्लस साइन नहीं है तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए चलो इनटू 1 प्लस साइन ए। इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए प्लस देखो ये 2 बार है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या हो जाता है 1, तो इसको पास में लिख लो। तो साइन को हम पहले लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आएगा, फिर साइन से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो हम लोग इसकी जगह पे 1 लिखेंगे प्लस ये वाला 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन ए
अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोगों को क्या लाना है देख लीजिए, 2 सेक ए लाना है, तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस को चेंज करके कहीं ना कहीं सेक लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा से ध्यान देना, ऊपर वाले में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लो। तो जब 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपान में देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 बटे कॉस ए। अच्छा ये बताओ, ये क्या हम यहाँ पे इंटू 1 नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे कि लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे 2 रहने दो। 1 अपान कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक होता है, तो ये हो गया सेक। देख लीजिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए और राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन है, संकेत दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। अगर आपका मन करता है हम साइन और कॉस में नहीं चेंज करना चाहते, तो सीधा डायरेक्ट आप tan को कॉट में चेंज कर लो या कॉट को tan में चेंज कर लो, वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में ही व्यक्त करना है, तो चलो इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करके ही लगाएंगे। तो क्या है भैया, tan थीटा अपान, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, चलो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा बराबर होता क्या है, तो आप लोग जानते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो tan का अपोजिट कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चलो इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बटे साइन थीटा का गुणा 1 में करोगे तो आप लोग कितना बताओ, साइन थीटा माइनस ये बचेगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस इसको लिखो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस का गुणा 1 में करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई। अब बताओ ये वाला ऊपर, जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, लिखोगे साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से इसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे, तो कॉस ऊपर हो जाएगा, तो लिखोगे कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन का साइन के साथ गुणा करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा
इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये बताओ यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब हम लोग अगर इसका एलसीएम ले लें तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा। चलो हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं भैया, तो कितना आएगा, रोका यार तो। चलो थोड़ा से एलसीएम लेने से पहले आप लोग ये चेक कर लो थोड़ा से। यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो किसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग इसमें से थोड़ा से इसको ऐसे कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, देखो अगर हमको साइन को पहले लाना है तो हम लोग इसमें माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन किया है, देखो माइनस कॉमन किए, अगर हम इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, लिखा अब भी वही है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए ऐसा किए हैं। चलो अब ये देखो माइनस का गुणा ऊपर हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। चलो अब इसका डिनोमिनेटर थोड़ा से ये वाला सेम हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आप लोग जानते हो इसका एलसीएम जो सेम है उसको एक बार लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो नहीं है उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो। देखो कॉस है यहाँ साइन है तो हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बताओ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए, तो देखो कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पूरा टर्म है, साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो क्या नहीं है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आप लोग एक फार्मूला जानते हो, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग जानते हो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो a की जगह हमारे पास क्या है साइन थीटा है, b की जगह क्या है कॉस थीटा, इसी को हम लोग लिखेंगे। तो चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, a की जगह क्या है साइन थीटा माइनस b की जगह कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह हमारे पास साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या है ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, ए की जगह साइन थीटा है बी की जगह कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा अपान इसको लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा से भैया, इसको ऐसे ही अभी रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा भैया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको लाना क्या है भैया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको आप लोग बाई पार्ट कर लो, अलग अलग तोड़ के लिख लो। देखो इसको हम लिख रहे हैं 1 अपान में ये पूरा लिखेंगे, फिर इसके अपान में ये पूरा लिखेंगे। तो 1 अपान इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपान में लिख लो अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम बोलते कि भाई इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलते साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को जोड़ते तो यही आता कि ना आता, तो वही इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख लिए हैं। अब देखो आप लोग, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना भैया, तो बचा कितना 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बचा। अब यहाँ भी इसको थोड़ा सा हम तोड़ के लिखेंगे, तो क्या हम यहाँ पे 1 इंटू 1 नहीं लिख सकते, तो बोलोगे आप लिख सकते हैं सर जी। तो 1 अपान साइन क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉसेक थीटा। 1 अपान कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा प्लस 1। अब इसी को पलट के लिख लो, इसको लिखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लोग देख लो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, तो आप लोग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो अगला क्वेश्चन चौथा है, कह रहा है कि भाई 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। थोड़ा से संकेत दिया है, कह रहा है वाम पक्ष और दायां पक्ष। वाम का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कह रहा है कि अलग अलग सरल कीजिए। तो चलो हम लोग दोनों को अलग अलग सरल करेंगे, दोनों को सरल करने के बाद दोनों सेम ही आएगा। चलो इसका हम लोग सल्यूशन देखते हैं भैया। पहले हम लोग इधर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड। इसको लिखो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। आपका मन करे सेक को तोड़ के लिख दो, आपका मन करे थोड़ा से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप लोग इसको ऐसे कर लो, 1 बटे सेक ए लिख लो। तो पहले इसको ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख लो, 1 अपान सेक ए प्लस इसके बटे में लिख लो, तो क्या हो जाएगा सेक ए बटे सेक ए। तो देखो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान सेक होता क्या है, तो आप बोलोगे कॉस होता है, तो लिखो कॉस ए प्लस क्या बचेगा यहाँ 1। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया कॉस ए प्लस 1। अब हम लोग इसका दूसरा वाला साइड सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर यही आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं है। तो चलो हम लोग इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का मान हमको कॉस में लाना है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कॉस ही चाहिए, साइन को हटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो ए है तो हम लोग ए लिख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे 1 माइनस कॉस ए। अब एक चीज़ थोड़ा से ध्यान देना
क्या हम इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकते 1 का स्क्वायर? तो आप बोलोगे कि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस है तो लिख दो। तो 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, अपान में क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 1 प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस 1, इसी को पलट के लिख दो भाई कॉस ए प्लस 1। तो देख लो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए कि नहीं? तो आप लोग बोलोगे जी सर जी, यही हमको दिखाना था। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।